नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत करता हूं। हाल ही में यूनिसेफ एंड आईएलओ ने एक चाइल्ड लेबर तथा कोविड-19 पे एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें चाइल्ड लेबर के बारे में कोविड-19 का इसके ऊपर इम्पैक्ट बताया है। तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसी के साथ हम इंडिया का जो प्रिपेयर्डनेस है इस चीज को टैकल करने के लिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे तथा आगे हम कुछ क्या कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है ये रिपोर्ट। क्या है? यूनिसेफ एंड आईएलओ रिलीज कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर रिपोर्ट। तो हमें कोविड-19 के को इतना नहीं है, लेकिन कोविड-19 के जो इम्पैक्ट है चाइल्ड लेबर पे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड लेबर हैज डिक्रीज बाय 94 मिलियन सिंस 2000 कि 2000 के बाद अभी तक 94 मिलियन के चाइल्ड लेबर कम हुआ है, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट ने इसके लिए कदम उठाए हैं। लेकिन जो ऑनगोइंग पेंडेमिक है, ये जो मे पुश है ना, ठीक है, ये मे नहीं है, मे पुश मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्ड लेबर, जो कि ऑनगोइंग की कोविड-19 जो पेंडेमिक है वो भी क्या मिलियंस चाइल्ड, जो लाखों चिल्ड्रंस को इसमें धकेल सकती है। अब इसका रीजन क्या होगा? मेन रीजन होगा पॉवर्टी एंड मोस्ट वल्नरेबल है जो मिग्रेंट वर्कर है। अभी क्या, जैसे हमारे रोज बात होती है कि जैसे जैसे कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, फैक्ट्रियां बंद हो गई, घरों में लोगों का जैसे काम आना बंद हो गया, तो क्या हुआ कि लोग क्या है, जब काम बंद हो गया तो अपने अपने घरों में अपने अपने जो रिलेटिव स्टेट है उनकी तरफ माइग्रेंट करना शुरू कर दिया। ये क्यों हुआ? मान लीजिए कोई भी एक आदमी है जो माइग्रेंट होकर मुंबई गया था। अभी क्या है कि जैसे वहां पे फैक्ट्रियां बंद हुई और सभी के लोगों का आना जाना बंद हो गया। जैसे फैक्ट्री बंद होते ही तो उनका क्या हुआ, लोगों का काम, वहां पे काम बंद हो गया। तब उसके जैसे किसी की पत्नियां वगैरह क्या है किसी दूसरे घरों में काम करती थी, और जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों ने भी अपने घर में आना जाना का काम बंद करा दिया, तथा जो गृहिणियां थी जो दूसरे घरों में अपने मेड सर्वेंट का काम करती थी उनका भी काम बंद हो गया। तो इस पे भी डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? जो बच्चे हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो स्कूल्स वगैरह हैं वो वहां पे बंद हो गई, तथा जो मिग्रेंट वगैरह उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, और उनके बच्चे ऐसे इतने वो भी नहीं है, हाई स्टैंडर्ड के नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सके। और जब ये खाना पीने का सब कुछ और जॉब लॉस हुआ तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में पैदल ही अपने घरों की तरफ माइग्रेशन शुरू कर दिया गया है। तो धीरे धीरे जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो क्या होगा, वापस एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करने लगे। अब इनमें से कुछ वर्कर ऐसे भी हैं जिनको घरों में जमीन भी नहीं है अभी तक, मतलब कोई फार्मिंग की वो भी नहीं है, जगह भी नहीं है फार्मिंग के लिए, तो फिर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, वो किसी के वहां पे जाके दूसरे खेतों में काम करेंगे। अब दूसरा रीजन क्या होगा कि बहुत ज्यादा संख्या में ये क्या माइग्रेशन वापस हुआ है, माइग्रेशन वापस स्टेट्स में हुआ है, तो वहां पे लेबर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी वापस। तो अगर आपको ये पता है कि मार्केट में क्या होता है, किसी चीज का अगर इन्फ्लो ज्यादा होता है तो उसकी रेट कम हो जाती है। तो अगर माइग्रेंट वर्कर्स का अगर रेट ज्यादा हो गया तो वहां पे फिर क्या है, वो सस्ते दामों में काम करना शुरू कर देंगे। अगर सस्ते दामों में काम करना शुरू कर दिया तो फिर क्या है, उनकी आजीविका के लिए रुपए कम रहेंगे, तो फिर वो अपना रुपया बच्चों की पढ़ाई में नहीं लगा पाएंगे। तो ये मेन रीजन हो गया है कि इससे बच्चे किस प्रकार इफेक्ट करेंगे, तथा उसी चीज को अगर उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो बच्चे हैं छोटे बच्चे उनको भी वो चाइल्ड लेबर में पुश कर देंगे। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा माइग्रेंट वर्कर्स पे। अभी आगे क्या बता रहा है, एंड इसमें से भी सबसे मोस्ट कंसर्न हो जाएंगी वो गर्ल्स हो जाएंगी। तो जेंडर की इनइक्वालिटीज क्या है वो बढ़ जाएंगी, बट गर्ल्स मोस्ट हॉनरेबल टू एक्सप्लोजन इन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वर्क। इसके क्या, लड़कों का तो स्कूल ड्रॉप होना है, और उसमें क्या है लड़कियों का भी ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा होगा, और लड़कियों को भी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक वर्क में बसा दिया जाएगा। अगर एक बार जो प्रथा शुरू हुई थी स्कूल में जाने की, फिर अगर एक्सप्लॉयटेशन अगर शोषण शुरू हो गया, उनको एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक वर्क में लगा दिया, तो उसको फिर संभलने के लिए टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी हमें टाइम लगा है गर्ल्स को स्कूल में डालने के लिए। फिर वापस यही शुरू हो जाएगा कि उनको धीरे धीरे स्कूल से ड्रॉप आउट शुरू हो जाएगा और उनको स्कूल के लिए जाना बंद हो जाएगा। तो ये भी बताया गया है स्कूल ड्रॉप आउट में भी हाई। अभी जैसे आईएलओ का था, तो हम साथ साथ में थोड़ा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन सी संस्था है जिसने ये जो रिपोर्ट पेश की है। तो ये आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने क्या यूनाइटेड नेशंस की जो एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, जो लेबरों के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है
उनको फॉर्म करती है तथा उनको सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करती है। वरना तो कोई भी कंपनी होगी लेबर को एक मिनिमम वेज से कम देगी, तो ये कुछ लेबर्स के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रखते हैं, जो कि 1919 में फाउंड की गई थी। द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड आर ब्रॉडली एम्ड एट इंश्योरिंग एक्सेसिबल, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है ना, तो एक्सेसिबल, प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्क प्लेस है ना, वर्ल्ड वाइड इन द कंडीशन ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी के साथ इनका ये प्रोवाइड किया जाए, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट जो संस्था थी वो थी यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो कि 11 दिसंबर 1946 को फाउंड की गई थी। और यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल की उसका शुरू में नाम क्या था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ये भी एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड डिप्लॉयमेंट एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, जो बच्चों के लिए मेटरनल प्रोवाइडिंग मेटरनल एंड डेवलपमेंट, मटेरियल एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रंस को सबका वर्ल्ड वाइड ये सहायता प्रदान करती है। यूनिसेफ एक्टिविटीज इंक्लूड इम्यूनाइजेशन हो गया, जैसे टीकाकरण का होता है ना, जैसे बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए, डिजीज प्रिवेंशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटमेंट हो गया, और चिल्ड्रन एंड मदर्स, माताओं के लिए भी ये होता है, क्योंकि चिल्ड्रंस भी अगर कुछ भी हो, माताओं का डायरेक्ट असर चिल्ड्रंस पे पड़ता है। अगर माता की स्थिति खराब, अगर अच्छी नहीं है, तो आप खुद ही जान सकते हो, अगर जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को अगर पोषण नहीं मिलता है, तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बच्चे पे असर पड़ता है। तो ये किसी न किसी तरफ पे मातृत्व का भी ध्यान रखती है। अब नेक्स्ट न्यूज क्या है, चाइल्ड लेबर एंड इंडिया। अभी हम जब आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो चाइल्ड लेबर में क्या है। अगर इंडिया में चाइल्ड लेबर क्या था, बॉन्डेड लेबर एंड चाइल्ड लेबर बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, लेकिन धीरे इंडिया ने भी इस चीज के लिए, इसको रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। तो क्या है, इंडिया हैड टेकन सेवरल स्टेप्स टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। उन्होंने बहुत सारे स्टेप जो कि निम्न है। सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो इंडिया में था, निकाला था, एक्ट पास हुआ था, वो की प्रोहिबिट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स, जो कि प्रोहिबिट करता है 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। तो जिससे कि बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो जाए और जब छोटे ही बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण शुरू ना हो जाए। फिर निकाला माइंस एक्ट, प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स एज। माइंस क्या होती है, बहुत गहरी होती है, तो अगर बच्चा होता है तो उनको क्या, सांस बहुत जल्दी लेने की आदत होती है, हर तेज गति से धड़कता है, तो उसको एक आदमी जितना इम्यून सिस्टम और इतना थोड़ा ना उसका बॉडी है ना, उतना रफ नहीं होता कि वो इतनी गहराई में जा सके, इतने गहराई में काम कर सके, कोयला जैसी माइंस में है। तो ये बिल उनको प्रोहिबिट करता है 18 साल से नीचे के बच्चों को माइंस में काम देने से। फिर निकाला चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जो कि डिफाइन करता है कि जो भी एनी पर्सन बिलो एज ऑफ 14, उसको क्या है, बिलो 14 है, वो चाइल्ड बच्चा ही है जो 14 साल से नीचे गया। और वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग डोमेस्टिक हेल्प। डोमेस्टिक हेल्प में भी वो क्या करता है, उसको मना कर देता है। एक्सेप्ट हेल्प, अगर वो फैमिली की हेल्प करा रहा है, वो भी हजार्डस नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके सेहत के लिए खराब नहीं होनी चाहिए, वरना वो उसी के लिए काम कर सकता है। और अदर कोई भी डोमेस्टिक है जो उसके लिए हजार्डस है, उसको भी रोक देता है। फिर क्या किया, दूसरा आया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 2009 का जो एक्ट था। अब इसमें क्या किया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन क्या गया, चिल्ड्रंस को 6 से 14 साल तक की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों को देना है। बाद में 1986 इसको फिर अमेंड किया गया, द चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में अभी पास हुआ था। वो कौन सा था, जो कि 29 जुलाई 2016 को राष्ट्रपति से असेंट प्राप्त हो गया एंड एक्ट लागू हो गया। अब इसने क्या किया, 1986 का जो रूल था उसी को अमेंड किया। इसमें क्या गया कि प्रोहिबिशन ऑफ एडोलेसेंट इन द हजार्डियस ऑक्यूपेशन, कि 18 साल से नीचे बच्चों को भी हजार्डियस जो ऑक्यूपेशन है उसके लिए प्रोहिबिट कर दिया है। तो इंडिया ने सेवरल स्टेप्स उठाए हैं कि बच्चों को लेबर से दूर रखा जाए, लेबर फोर्स से दूर रखा जाए, बच्चों को शिक्षा जरूरी है, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं हम इस चीज में लेक हैं। ये आपको भी मानना पड़ेगा, आप भी जब सिटी में जाते हो तो देखता हूँ अभी भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना जरूरी है। लेकिन दूसरी बात ये हो जाती है कि हमारा देश अभी गरीबी, आधी से ज्यादा लगभग जनसंख्या गरीबी स्तर पे रह रही है, तो उनको खाने पीने की सुविधा नहीं है, तो बच्चों से कुछ आमदनी कराना चाहते हैं।
तो सरकार को भी रूल अपना ध्यान रखना चाहिए कि अभी इस समय पे भी हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 जैसी बीमारी चल रही है और सारे आधे से ज्यादा लोग जो लेबर हैं घरों में आ चुके हैं। तो अभी इसमें क्या है, इंडिया कंसर्न चाइल्ड लेबर ड्यूरिंग कोविड-19। अब इंडिया का क्या कंसर्न है इसमें, मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इंडिया स्टेप उठा रहा है। तो इसमें क्या क्या स्किल मैपिंग हो रही है, अलग अलग स्टेट्स में स्किल मैपिंग हो रही है मिग्रेंट वर्कर्स की इंटरस्टेट इन रिस्पेक्टिव। जो भी इंटरस्टेट माइग्रेशन हो रहा है उनका भी क्या है, हर स्टेट अपना अपना स्किल मैपिंग करिए, तो उनका डाटा तैयार करिए कि कौन सा बंदा क्या काम करना चाहिए। तो अभी क्या, जैसे नरेगा में भी आपने सुना है कि नरेगा में भी अलग अलग स्किल का यूज किया जाएगा, तो देश को चेंज किया जाएगा, लोगों को स्किल के अनुसार काम मिलेगा। तो ये सबसे पहले इंडिया का पहला क्वेश्चन हो गया कि जो भी बंदे वापस इंटर स्टेट में जो जो मुंबई से जैसे आ रहा है, कोई गुजरात से मतलब राजस्थान में आए, तो उनका क्या स्किल से वो काम करने गए थे, उसी स्किल के अनुसार वहां पे काम मिल जाएगा। फिर इंडिया ने अभी निकाली स्वदेश स्कीम। स्वदेश स्कीम थे स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, कि अगर कोई भी जो खाड़ी देशों से, बाहर के देशों से वापस इंडिया में आ रहा है, कोई जैसे हम सब उससे लेके आ रहे हैं ना, वंदे भारत मिशन के द्वारा, कोई भी समुद्र सेतु मिशन के द्वारा हम जो एवेक्यूएट करके ला रहे हैं खाड़ी देशों से, दूसरे देशों से, जो अपने बंदे वहां काम करने गए थे, तो उनका क्या है, अभी एक स्वदेश स्कीम के द्वारा जितना भी उनका स्किल है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन जब वो माइग्रेंट वगैरह अपने घर पहुंच जाएंगे, अगर फिर कंपनियां वगैरह वो अपने, जब लॉकडाउन पूरा अनलॉक फेज में होगा, तब कंपनियों को लेबर की जरूरत होगी, तो वहीं पे क्या है, उसके उनके जो डाटाबेस होगा, जो बाहर के बंदे गए उनका डाटाबेस है, कंपनियां डायरेक्ट उनको बोल देंगी कि मतलब किसी को कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, किसी को वेल्डिंग वाला चाहिए, किसी को बड़ी जेसीबी ऑपरेटर चाहिए, किसी को और बड़ी मशीन ऑपरेटर चाहिए, तो वो उनको उनके स्किल के अनुसार उनको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। अभी सेंटर ने भी डायरेक्शन दिया है स्टेट को कि जो भी रिटर्निंग लेबर है उनका जो है डिप्लॉयड को जल जीवन मिशन। अभी क्या है, आपको पता है जैसे कि पॉवर्टी बहुत 60 मिलियन के लगभग पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग नीचे चले जाएंगे, ये WHO का एस्टिमेट था। तो अब उस पॉवर्टी लाइन से बचाने के लिए, तथा दूसरा एम था हमारा हर घर में पानी पहुंचना, जो कि यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुसार तो 2030 तक होना था, लेकिन हमारे जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मिनिस्ट्री ने 2024 तक हर रूरल घर में, गांव के घर में टेप होनी चाहिए 2024 तक। इस मिशन को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की शपथ ली है। तो अब इसमें हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, अब जो रिटर्निंग लेबर्स आ रहे हैं तो उनको क्या है, डिप्लॉय कर दिया जाएगा जल जीवन मिशन में। अब इसमें क्या है, जब पाइपों की लाइन बिछनी है, कहीं वेल्डिंग होनी है, कहीं कंस्ट्रक्शन होता है, तो उन जो वर्कर्स हैं उनको जल जीवन मिशन में काम में लिया जाएगा। अब दो काम एक साथ हो जाएंगे, उनको जो रिटर्निंग वर्कर्स हैं उनको जॉब मिल जाएगा, एंड सेकेंड थिंग क्या है कि अपना जल जीवन मिशन भी जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगा। अब हमें और क्या करना चाहिए, हमें लगभग 40% स्कूल फी है, वनरेबल चाइल्ड जो हो गए ना, जो अभी इससे ज्यादा हार्ड हिट हुए हैं, उन चाइल्ड को फीस जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकाउंट में उनकी फीस ट्रांसफर करनी चाहिए, वरना इनका ड्रॉप आउट हो जाएगा। एडिशनल 10% जो 40% था और इनकी 50% स्कूल में जो गर्ल चाइल्ड है उनके अंदर भी हमें डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि क्या स्कूलों पे भी बहुत लोड पड़ जाएगा कि अगर स्कूलों में भी जाना होगा तो बच्चे इतने ज्यादा हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट स्कूल हो गई तो इतनी स्कूल भी अभी है नहीं और इतनी टीचिंग कैपेसिटी भी नहीं है, तो प्राइवेट स्कूलों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो जो वनरेबल जो चाइल्ड है उन्हीं के जो अकाउंट में 40% एंड 50% क्या है आप फीस ट्रांसफर करोगे, तो उनकी क्या है रेट ड्रॉप आउट कम हो जाएगा। जो हमारे इंडिया में आगे जाके जो एक इंडिया की रीढ़ की हड्डी रहते हैं आज के युवा, तो वो ड्रॉप आउट नहीं होंगे। अब क्या है तीसरा क्या हम क्या रिड्यूस टीचर्स बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। अभी क्या है टीचर्स को एक्स्ट्रा काम दे देता है, अभी जनसंख्या काम शुरू हो जाएगा, 2021 का शायद शुरू भी हो चुका है, और एक्स्ट्रा टीचर्स को काम कभी चुनाव में लगा दिया, कभी कहाँ लगा दिया। तो ऑलरेडी हम क्या है स्कूल का जो हमारा टीचिंग सेशन है वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो अब क्या है अगर कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, टीचरों को इधर उधर लगा दिया, तो माता पिता भी बोलते हैं कि अभी पढ़ाई तो होनी नहीं, किस लिए जाना। तो क्या करेंगे, टीचर को एक्स्ट्रा बर्डन हटा ही देना चाहिए, तथा टीचर्स को पूरा एंड पूरा टीचिंग में ही लगाना है, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना, ताकि उनका स्कूल के एजुकेशन है बच्चों की वो किसी तरह भी हैम्पर ना हो। स्कूल की जो फैसिलिटीज है उनको बढ़ाना है, तथा स्कूल में जो सीट्स होती हैं बच्चों की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के उनमें सीट्स बनानी है, क्योंकि गाँव में माइग्रेंट वर्कर की वजह से बहुत ज्यादा जनसंख्या में बच्चे गाँव की तरफ माइग्रेंट हुए। रूरल एरिया में भी है कुछ स्कूल, राजीव गांधी ऐसे जो स्कूल के अंदर है उनमें क्या है पूरे स्कूल में 5वीं तक स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनमें एक टीचर या दो टीचर हैं। अगर देखोगे तो आपको मिलेगा एक टीचर ही पढ़ाता है और वो टीचर कहीं आते नहीं है। तो
उनके ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल होना जरूरी है, तथा उनके ऊपर अगर उनको टीचर्स की ज्यादा वैकेंसी बढ़ा के उनको टीचर्स जल्दी से जल्दी रूरल एरिया में और टीचर भेजने होंगे। अभी सेंसिटाइज पीपल अबाउट एजुकेशन एंड ड्रॉबैक ऑफ चाइल्ड लेबर, उनको ज्यादा से ज्यादा पीपल्स हैं उनको एजुकेशन के बारे में सेंसिटाइज करना होगा, तथा उनको चाइल्ड लेबर की जो कमियां हैं खामियां उनको दिखाना पड़ेगा कि बच्चे का विकास रुक जाएगा, बच्चे का आगे भविष्य खराब हो जाएगा अगर पढ़ेगा नहीं तो। और लास्ट स्टेप है यूनिसेफ को भी क्या है, जो पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी सहायता करना अभी जरूरी है, क्योंकि पुअर कंट्रीज में इतना इकोनॉमी नहीं है कि वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको इतना ध्यान दिया जाए। तो ये यूनिसेफ का भी थोड़ा सा जब क्या सराहनीय कदम होगा अगर वो पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा इस टाइम पे हेल्प करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा skventure.blogspot.com पर। थैंक यू फ्रेंड्स।